हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर प्राप्त कीजिए। तो देखते हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम, ये कहाँ हो गया? नैनीताल में। और जीबी पंत चीनी मिल, ये होगी किच्छा में। और एचएमटी घड़ी इकाई, ये रानीबाग में हो गया। और बीएचएल भेल, ये हरिद्वार में हो गया। तो क्या हो गया इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी हो गया सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरांचल की वर्तमान अर्थव्यवस्था मुख्यतः आश्रित है। जो वर्तमान वाली अर्थव्यवस्था है उत्तरांचल की, वो आश्रित है वन संपदा पर है, और भारी तथा मध्यम उद्योगों पर है, और किस पर है? नदी जल पर भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक, दो और चार। अगला प्रश्न। कथन है उत्तरांचल अपनी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है। कारणार्थ यह राज्य के बाहर रोजगार के लिए प्रवास का घोतक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी की स्थापना किस स्थान पर की गई है? वह कहाँ है? मुक्तेश्वर में है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जहाँ सर्वाधिक खादी उद्योग स्थापित हैं? सर्वाधिक हैं ऊधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न देखेंगे। स्वतंत्रता पूर्व उत्तरांचल में व्यापार कैसे किया जाता था? तो स्वतंत्रता से पूर्व मेलों द्वारा किया जाता था, प्रदर्शनियों के द्वारा किया जाता था, मध्यस्थों के द्वारा भी किया जाता था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तरांचल में हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी कहाँ स्थापित है? एचएमटी हो जाएगी रानीबाग नैनीताल में स्थापित है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तरांचल में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो लाल कुआं में स्थित है सबसे बड़ा कारखाना। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तरांचल में निम्नलिखित में से कत्था फैक्ट्री स्थित है? तो अपने हल्द्वानी नैनीताल में हो जाएगी ये। ऑप्शन बी, हल्द्वानी नैनीताल। उत्तराखंड राज्य को 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला कौन से नंबर का राज्य हो गया ये? तो ये हो गया 11वें नंबर का राज्य। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत है। कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत 38.39% है। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य को स्थित भावों व सकल राज्य घरेलू उत्पाद व वार्षिक वृद्धि सर्वाधिक थी। 2016-17 में थी ये। भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद व वार्षिक वृद्धि। अगला प्रश्न। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में चीनी मिलों की संख्या 8 हो गई है। ऑप्शन डी। अगला देखेंगे। निम्न में से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा ब्रांड उत्तरांचल से संबंधित है? तो आंचल ब्रांड है। फराग जब यूपी में थे तब था ये। अगला देखेंगे। उत्तरांचल में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा को उत्पादित करने में कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? ये लाया जाता है रिंगाल। अगला प्रश्न। जनपद पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित स्थान जहां ऊनी वस्तुएं, शाल, कालीन, पंखी, पश्मीना, दुशाले, जड़ी बूटियां इत्यादि मिलती हैं, उसका नाम है? तो उसका नाम क्या है? मुनस्यारी है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा इसमें? देखते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, ये बिल्कुल है। हिंदुस्तान एचएमटी भी है। आईडीपीएल भी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है। ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में 1 अक्टूबर 2005 को वैट लागू हुआ। उत्तराखंड देश का तो कौन से नंबर का राज्य था ये हो जाएगा आपका 22वां राज्य।
तो आपको बताना है जीएसटी लागू करने में उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या में सीमांत कार्यशील जनसंख्या 25.87% है, जबकि मुख्य कार्यशील जनसंख्या है, मुख्य कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 74.13%। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सी सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। भारत इलेक्ट्रिक्स कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल, वेबसीन कारखाना, ये गलत हो जाएगा। पे पटवा डांगर कहाँ है, नैनीताल है, जबकि पिथौरागढ़ नहीं है, हो जाएगा ऑप्शन सी गलत। अगला देखेंगे, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स रायपुर देहरादून, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में कृषि कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग है। महिलाओं की हिस्सेदारी इसमें हो जाएगी 50% से भी अधिक है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए और नीचे दिए गए कोटों को सही से उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की अपेक्षा अधिक है, बिल्कुल है, अधिक है। अगला देखते हैं, पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, बिल्कुल करते हैं पुरुष। ऑप्शन ए तथा बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, LF2 नीति का संबंध है, यह उत्तराखंड की शराब नीति से है। LF2 नीति का संबंध लोअर PCS का सवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में मूल्य संबंधित कर वैट लागू होने की तारीख है। तो उत्तराखंड में वैट लागू होने की तारीख है 1 अक्टूबर 2005, ऑप्शन डी, ये भी लोअर का सवाल है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में कुल कार्यशील जनसंख्या के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत। तो देखते हैं, कृषक कितने हैं, 27%, कृषक श्रमिक 6.38%, घरेलू उद्योग में 1.98% और अन्य क्षेत्र में 38.75%। ये थी कुल कार्यशील जनसंख्या के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के अर्थव्यवस्था के घटक के रूप में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों का योगदान प्रतिशत क्रमशः लगभग 2019-20 के संदर्भ में, तो 2019-20 के संदर्भ में ये है 10, 48 और 41, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला देखेंगे, कथन ए, कारण उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। सही है, उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल भी हैं, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला देखते हैं, उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है। पर्यटन का विकास किया जा रहा है, ये स्विट्जरलैंड के प्रतिरूप किया जा रहा है। और उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है वह है हिमाद्री है वो, ये अभी फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया था ये। अगला देखते हैं, उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में आय का सर्वाधिक बड़ा स्रोत व्यापार कर है, जबकि दूसरे स्थान पर है राज्य उत्पाद शुल्क है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में जून 2006 को RBI ने किस ज़िले में अपनी शाखा खोली, तो देहरादून में खोली थी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का गठन के समय बैंकों का कुल ऋण जमा अनुपात मात्र 22.54% था, जो 2019-20 में हो गया था ये 52% हो गया था। अगला देखते हैं, पर्यावरणीय अनुकूलता बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा उठाए जाने वाले आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदान का नाम है। तो केंद्रीय अनुदान का नाम क्या हो जाएगा, ग्रीन बोनस, ऑप्शन सी।
अगला देखते हैं, कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है? तो पर्यटन करता है, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, प्रचलित भावों पर सर्वाधिक व सबसे कम सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले जिले 2017-18 है क्रमशः हरिद्वार व रुद्रप्रयाग, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में सन 2019-20 के संदर्भ में कौन सा सी कथन सही नहीं है? तो देखते हैं, राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंक की कुल शाखाएं 1466 हैं। राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 286 हो गई। राज्य में, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी, राज्य में सभी प्रकार की कुल बैंक शाखाएं 2352 हैं, 2352 है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग उद्यम नीति लागू की गई सन, कौन से सन में? 31 जनवरी 2015, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम बैंक शाखाओं वाले जिले क्रमशः हैं। सबसे अधिक हो गए देहरादून, सबसे कम बागेश्वर में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञा व्यवस्था संचालित है 21 दिसंबर 2015 से, और प्रदेश में पहली बार निवेश सम्मेलन हुआ अक्टूबर 2018 को। राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति प्रख्यापित की गई 22 फरवरी 2018 को। तो ऑप्शन डी ही गलत हो जाएगा, बाकी तीन तो सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गई 15 अगस्त 2015 को। क्या की गई? महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना, याद रखना है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक व सबसे कम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग वाले जिले क्रमशः हैं। तो सर्वाधिक और सब सूक्ष्म लघु उद्यम उद्योग वाले जिले हो गए, ये हो गया आपका हरिद्वार और चंपावत। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के सभी बृहद उद्योग उधम सिंह नगर तथा हरिद्वार जैसे 5 जिलों में केंद्रित है। निम्न में से कौन सा सी जिला इसमें नहीं आता? तो कौन सा जिला नहीं आता है? उत्तरकाशी जिला नहीं आता है। अगला देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी स्थित है। तो हल्द्वानी में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में सिडकुल द्वारा विकसित किए गए 7 बड़े औद्योगिक स्थान में से मैं कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं, फार्मासिटी सेलाकोई हरिद्वार बिल्कुल सम्मिलित है। सिगड्डी ग्रो सेंटर कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में ही है। आईटी पार्क ये हरिद्वार में नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है। तो ये कहाँ है? देहरादून में है। और सिडकुल फेज़ 2 सितारगंज उधम सिंह नगर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो सम्मिलित नहीं है। अगला देखते हैं, सगंध उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सिडकुल द्वारा 41 एकड़ में विकासाधीन एरोमा पार्क काशीपुर में है, ये ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखते हैं, हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर में है, ये बिल्कुल सही है। नेशनल हैंडलूम एक्सपो का नियमित आयोजन किया जाता है, देहरादून में किया जाता है, बिल्कुल सही। ये सी वाला गलत है और डी वाला भी पूरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए और बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक आस्थान है, ये हो जाएगा एकीकृत औद्योगिक नगर हरिद्वार। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन पारंपरिक उद्योग नहीं है? तो पारंपरिक उद्योग नहीं है चाय। अगला प्रश्न देखेंगे, नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर स्थापित है, ये स्थापित है मटेना अल्मोड़ा में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही विकल्प चुनें। सूची 1 सूची 2, सिल्क पार देहरादून में ही है, पंचाचूली वोलन अल्मोड़ा, मिनी फूड पार्क श्यामला ताल चंपावत में, टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित
जसपुर, काशीपुर में। ऑप्शन ए सही उत्तर। 1 2 4 3। अगला प्रश्न, पीतल कार्यों के लिए पीतल नगरी नाम से प्रसिद्ध है। तो पीतल नगरी नाम से मरचूला, अल्मोड़ा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में छठी आर्थिक गणना में सर्वाधिक तथा सबसे कम उद्यम हरिद्वार व रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, वर्ष 2019-20 के संदर्भ में भारत द्वारा विदेशों को किए जाने वाले कुल निर्यात में उत्तराखंड का भाग है। उत्तराखंड का भाग है इसमें लगभग 0.48%। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय में कुल बृहद व मिनी औद्योगिक स्थान तथा औद्योगिक क्षेत्र थे। ये थे 46 थे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सी एक सही है। तो देखते हैं कौन सा सही है। ये गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी सही है। ये सिडकुल के अंतर्गत 9 नए बृहद औद्योगिक आस्थान हैं। उत्तराखंड राज्य में हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र स्थित है गरुड़ा बांज, अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना प्रस्तावित है। ये है देहरादून में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कथन ए कारणार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों का उत्तर दें। कथन ए, उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था प्राय मनी ऑर्डरी प्रकार की रही है। बिल्कुल रही है। राज्य में युवा उच्च शिक्षा व रोजगार के लिए प्राय राज्य से बाहर भी जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन ए और कारणार्थ दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। लेकिन अगला देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो देखते हैं, मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014 ये बिल्कुल सही है। मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन 2015 में, एरोमा पार्क नीति 2018 में। जबकि ऑप्शन डी ये गलत हो चुका है, हो जाएगा। अगला देखते हैं, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा आधार वर्ष 2011-12 जारी रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य में निर्धनता प्रतिशत है। तो निर्धनता प्रतिशत उत्तराखंड राज्य में कितनी है? 11.26%। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में वित्त वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? 31 मार्च 2001 को। अगला प्रश्न, राज्य में निम्नलिखित राज्यों में से कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में स्थित है, नैनीताल में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की अधिकांश कागज मिले उधम सिंह नगर में है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सी सही नहीं है? तो देखते हैं, राज्य योजना आयोग का गठन 31 मार्च 2001 को किया गया था और राज्य में सहकारी बैंकों की शाखाएं 2020-21 287 भी हैं। राज्य में कुल जिला सहकारी बैंक की शाखाएं 2020-21 11 हैं। तो ऑप्शन बी सही नहीं होगा इसमें। अगला देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले जिले हैं। ये जिले हैं आपका नैनीताल सबसे अधिक और सबसे कम बागेश्वर। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में 5 वर्षों हेतु औद्योगिक विकास योजना कब शुरू की गई? औद्योगिक विकास योजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 औद्योगिक विकास योजना। छठी आर्थिक गणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, राज्य में कुल उद्यम 3,94,179 है और राज्य में कुल हथकरघा हस्तशिल्प उद्यम 9,398 है और सर्वाधिक हस्तशिल्प उद्यम हरिद्वार में है। सबसे कम हस्तशिल्प, या ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला देखते, उत्तराखंड राज्य में होटल साहसिक पर्यटन व रोपवे को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? सन 2008 में दिया गया। अगला देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम संयुक्त स्कंध कंपनियों की संख्या किस जिले में है?
तो ये संख्या है देहरादून व बागेश्वर। अगला देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फल संरक्षण केंद्र, फल संरक्षण केंद्र है रामगढ़ नैनीताल में है। और मैग्नीसाइट कारखाना कहाँ? चंडाक पिथौरागढ़ में। और वैक्सीन कारखाना ऋषिकुल हरिद्वार में। राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला ये हो जाएगा पटवा डांगर नैनीताल में, पटवा डांगर नैनीताल। रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य में स्थित है, प्रेम नगर देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देश स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम उत्तराखंड भवन नई दिल्ली में स्थापित है, जबकि राज्य स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम देहरादून में स्थापित है। ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड की मिले लाल कुआं में जो स्थित है, नैनीताल जिले में स्थित है लाल कुआं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, कत्था उद्योग हल्द्वानी नैनीताल में हो गया। ऊनी वस्त्र उद्योग काशीपुर उधम सिंह नगर। प्रदेश की सबसे बड़ी गुड़ मंडी मंगलौर हरिद्वार। एथेनॉल प्लांट स्थापित है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का वह कौन सा स्थान है जो भेड़ के ऊन की चटाई दन के लिए प्रसिद्ध है? नाकुरी उत्तरकाशी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की प्रथम केवल जैविक उत्पादों की मंडी स्थित है, ये स्थित कहाँ हो जाएगी? हल्द्वानी में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान वो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत स्थित है, ये स्थित है ऑप्शन बी नैनीताल में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, राज्य में कुल इनलैंड कंटेनर डिपो 2020-21 2 हैं। राज्य में स्थापित कुल डिस्टलरीज हैं 2020-21 4। काशीपुर सहित देश में कुल पेपर मिल क्लस्टर 10। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, कोड के माध्यम से बताइए कि निम्न में से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखते हैं, हरिद्वार में जड़ी बूटी उद्योगों की संख्या 500 से अधिक है, बिल्कुल सही। सेलाकवी देहरादून में जड़ी बूटी उद्योगों की संख्या 184 से अधिक है, ये भी सही है। राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्री हरिद्वार में केंद्रित है, तो ये गलत हो जाएगा। और उत्तरकाशी चमोली बेंत व फर्नीचर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और सी और डी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RK धर। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट 2011-12 आधार वर्ष में उत्तराखंड राज्य में शहरी व ग्रामीण निर्धनता क्रमशः कितनी हो जाएगी? तो 11.62 शहरी और 10.48 ग्रामीण। अगला प्रश्न देखें, ऊन से सूत बनाने वस्त्र बनाने संबंधी अनेक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में है के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो देखते हैं, सूची 1 सूची 2 प्रशिक्षण केंद्र जिला तवा, ये हो जाए तवा पिथौरागढ़ और देवगढ़ पौड़ी गढ़वाल। प्रेमनगर कहाँ हो जाएगा? देहरादून। भुद्रतल्ला ये चमोली में। तो उत्तराखंड राज्य में 4 MSE सिल्ट हाट हैं, निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं होगा? रायपुर देहरादून नहीं होगा, बाकी 4 MS सिल्ट हाट बिड़ पिथौरागढ़ भीमतल्ला चमोली काशीपुर उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न देखेंगे, अब इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो देखते हैं कौन सा सही है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल की स्थापना 2002 में की गई थी, बिल्कुल सही। राज्य में कागज की कुल
14 मिलों में से 13 मिलें उधम सिंह नगर में हैं, ये भी सही है। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल हरिद्वार में है, तो ऑप्शन सी ये गलत हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा एवं निजी क्षेत्र में राज्य का पहला फूड पार्क पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क है, ये भी सही है। तो इस सही उत्तर हो जाएंगे ए, बी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सी औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है? तो काशीपुर नहीं है, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चीज सही नहीं है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में? तो देखते हैं। ऊनी साल तथा ताम्र शिल्प के लिए प्रसिद्ध है अल्मोड़ा, बिल्कुल सही। राज्य में कुल चीनी मिलों की संख्या 8 है। बेंत एवं फर्नीचर उद्योग का विकास देहरादून, हरिद्वार तथा नैनीताल में विशेष रूप से विकसित है, ये भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी विकल्प सही हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन हरिद्वार स्थित संस्था व मुख्यालय स्थान में सुमिलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सुमिलित नहीं है। भेल रानीपुर में, आरजे वायर्स एंड केबल्स रुड़की में, गुड़ मंडी मंगलौर हरिद्वार में है। एचएमटी ये रानीबाग, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। एचएमटी कहाँ है आपको बताना है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो देखते हैं इसमें। रेशम उद्योग देहरादून, टिहरी, पौड़ी आदि में है। कालीन उद्योग पिथौरागढ़, धारचूला, मुंशियारी, चमोली में है। चावल उद्योग देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। सभी विकल्प क्या हो जाएंगे? सही हैं। अगला देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में लघु उद्योगों के विकास हेतु लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना की गई है, हल्द्वानी में की गई है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है, जो निम्नलिखित जिले में है? तो उधम सिंह नगर में हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में वुल बैंक का संबंध है, ऊन के क्रय विक्रय से है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा इसमें? देखते हैं। कत्था उद्योग हल्द्वानी नैनीताल, लकड़ी फर्नीचर उद्योग देहरादून नैनीताल, खेल सामान नैनीताल देहरादून। तो सभी तो ठीक है इसमें, ऑप्शन सी ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। अगला देख। उत्तराखंड राज्य के देहरादून, उधम सिंह नगर व नैनीताल जिले में सूती वस्त्र मिलों का संकेंद्रण है। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल स्थित है। और सबसे पुरानी कहाँ है? ये नैनीताल में, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट रहा है, जबकि द्वितीय क्षेत्र का, तो क्या हो रहा है? द्वितीय क्षेत्र का घट रहा है, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं प्रश्न। रिंगाल हस्तशिल्प संबंधित है। रिंगाल किससे संबंधित हो गया? ये चटाई, सूप, टोकरी तथा मोस्टा से संबंधित हो गया, ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य में जीएसटी की शुरुआत हुई सन, तो 1 जुलाई 2017 से हुई थी। अगला देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार द्वारा राज्य का पहला बजट 3 मई को 2001 में रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर। उत्तराखंड राज्य में ई वे बिल व्यवस्था लागू की गई। ई वे बिल का लागू हुई, ऑप्शन ए हो जाएगा 20 अप्रैल 2018। प्रचलित भाव व सर्वाधिक व सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले 2017-18 में हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला देखते हैं। योजना आयोग के अनुसार 2004-05 में उत्तराखंड राज्य में समग्र निर्धनता अनुपात था 32.7%। अगला देखते हैं प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन ए व कारण आर के संदर्भ में उत्तर दीजिए। कथन ए क्या हो जाएगा? उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। प्रथम और द्वितीय का घट रहा है। और कारण आर, उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार अनेक योजना एवं परियोजनाओं पर कार्य कर रही है, ये भी बिल्कुल सही है।
ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, बढ़ रहा है कि घट रहा है करके। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कथन ए और कारणार्थ दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 2020 तक के लिए विजन प्लस तैयार किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, से संबंधित क्या सही नहीं है देखना है। तो से संबंधित 11, तो इसमें ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ये संबंधित नहीं होगा। बाकी देख लेते हैं एक बार। करों में छूट का प्रावधान विजन प्लस तैयार किया गया, जिसमें करों में छूट का प्रावधान है, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास भी रहेगा और स्थानीय उद्यमियों को बैंक में ऋण लेने में सहयोग भी होगा। अगला देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? रुड़की नहीं होगा, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? तो 2020-21 में न्यूनतम थी जिला सहकारी बैंकों की, ऑप्शन डी। उत्तराखंड में कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? तो चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया 2020-21 में 9। अगला प्रश्न देखेंगे। 9 जिलों में